हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन का अभ्यास प्रश्न 12 करेंगे। इससे पहले 11 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से किसी वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा गांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? पहला स्टेफाइटोकोकस, दूसरा सिट्रोकोकस, तीसरा डिप्लोकोकस, चौथा कालीफॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा कालीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला छाल, दूसरा पत्ते, तीसरा बीज, चौथा जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला 22 अप्रैल, दूसरा 5 जून, तीसरा 22 मई, चौथा 3 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह है। पहला डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, दूसरा चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स, तीसरा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चौथा कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, पहला तांबा और टीन, दूसरा तांबा और लोहा, तीसरा एल्युमिनियम और टीन, चौथा तांबा और जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। पहला आंवला, सेब, कद्दू, दूसरा सेब, गुड़, खीरा, तीसरा आंवला, पालक, कद्दू, चौथा आंवला, पालक, गुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर आधारित बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? पहला विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, दूसरा विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना, तीसरा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, चौथा किसी विशेषज्ञ को नियंत्रण करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भ्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूहों परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन पहला सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा सही नहीं है क्योंकि इस कथन पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। चौथा सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसे संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं। पहला व्रतिग्रह, दूसरा परागकोश, तीसरा पराग, चौथा मूलांकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? पहला बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, दूसरा
बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। चौथा, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है, इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहोगे, बताइए। ए, आरक्षण की तिथि। बी, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान। सी, उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या। डी, यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। कूट में से सही आंसर देखना है, पहला ए और सी, दूसरा ए, सी और डी, तीसरा बी और डी, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? पहला, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। तीसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं। चौथा, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं एवं कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में सहायता करता है। चौथा, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढकों और कीटों को फांसने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला, मेघालय में। दूसरा, मणिपुर में। तीसरा, मिजोरम में। चौथा, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईबीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला, जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में। दूसरा, एक नाले का भ्रमण करना। तीसरा, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। चौथा, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी का मात्रा का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें पहला, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दूसरा, कीटों को दूर रखने के लिए। तीसरा, चिकना और साफ रखने के लिए। चौथा, खुरदरा बनाकर घर्षण के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कीटों से दूर रखने के लिए लिपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की होती है? पहला, लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा, लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तीसरा, रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। चौथा, रुधिर में मच्छर के लार्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि ए, रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। बी, बच्चे के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। सी, संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। डी,
बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है? पुट में से सही आंसर चुनना है। पहला ए, बी और सी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल डी, चौथा केवल सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। पहला, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, दूसरा बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, तीसरा अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, चौथा ईबीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है? ए, पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है, बी, पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है, सी, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, डी, पर्यावरण गतिशील नहीं है। पुट में से सही आंसर देखना है। पहला ए, बी और डी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल डी, चौथा ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। पहला, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला केवल दूसरा और चौथा, दूसरा केवल पहला और चौथा, तीसरा पहला, तीसरा और चौथा, चौथा केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देख सकते हैं वे हैं, पहला बैगनी और नीला, दूसरा काला और सफेद, तीसरा हरा और पीला, चौथा लाल और संतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, चौथा उसकी अनियमितता को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पहला रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, दूसरा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तीसरा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, चौथा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषाओं से संबंध होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला जूट रेशमी वस्त्र, दूसरा गन्ना चीनी, तीसरा अभ्रक विद्युत उपकरण, चौथा कपास सूती वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जूट रेशमी, जूट से रेशमी के कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, दूसरा यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, तीसरा यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, चौथा यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पहला आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत,
तीसरा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक है। पहला पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, दूसरा अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, तीसरा पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। पहला, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, दूसरा शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, तीसरा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, चौथा परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।